मेरे हस्बैंड की बीवी हिदायतकार मुदस्सर अजीज़ की एक कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म है। अगरचे फ़िल्म में कुछ मज़ाहिया लम्हात मौजूद हैं, लेकिन ये जज्बाती गहराई से महरूम है जो इसे ज़्यादा मौसर बना सकती थी। कहानी दिलचस्प होने के बावजूद इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी पुराना महसूस होता है, जो 80 और 90 की दहाई की बॉलीवुड कॉमेडी फ़िल्मों की याद दिलाता है। ये फ़िल्म एक हल्के-फुल्के मोहब्बत के मसलस पर मबनी है, जिसमें अर्जुन कपूर अंकुर के किरदार में है, जो रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर के दरमियान उलझा हुआ है। अगरचे कहानी का ख्याल अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले नाजरीन को बांध कर रखने में नाकाम रहता है। फिल्म का आगाज़ एक पुरानी कॉमेडी की तरह होता है, लेकिन जल्द ही ये माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की कमज़ोर कॉपी बन जाती है, जिसमें नयापन और कशिश की कमी महसूस होती है। फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसका पुराना और गैर मुतासिर कुन मज़ा है। कुछ पुराने मज़ाहिया अनासिर जैसे शक्ति कपूर का मशहूर ओव, डॉक्टरों के नाम गलत लेने वाले लतीफ़े और आर्जी याददाश्त खो जाने की झूठी कहानियाँ बाज़ नाजरीन के लिए दिलचस्प हो सकती हैं, मगर मजमूई तौर पर ये काफ़ी कमज़ोर महसूस होती हैं। फिल्म आखिर में अपने टाइटल को ज़वाज फराहम करती है, लेकिन तब तक शायद नाजरीन की दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी होती है। अर्जुन कपूर ने अंकुर के किरदार को अच्छे अंदाज में निभाया है, लेकिन ये उनकी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं है। रकुल प्रीत सिन्हा और भूमि पेडनेकर ने फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और उनकी केमिस्ट्री फिल्म को थोड़ा दिलचस्प बनाती है। हर्ष गुजराल फिल्म के सबसे नुमायां अदाकार साबित होते हैं। उनका शानदार मज़ाहिया अंदाज और बरजस्ता मुकालमे फिल्म में जान डाल देते हैं, ख़ास तौर पर जब वो अर्जुन कपूर का मजाक उड़ाते हैं। दीनो मोरिया का मुख्तसर किरदार भी अच्छा लगता है, जबकि शक्ति कपूर की मौजूदगी फिल्म में पुरानी कॉमेडी फिल्मों की झलक देती है। फिल्म का म्यूजिक पुरानी यादों को ताज़ा करता है, लेकिन मुदस्सर अजीज़ की हिदायतकारी में वो गहराई नहीं जो फिल्म को एक बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा बना सके। उन्होंने दोस्ती और बहनचारे के पैगाम को उजागर करने के लिए कहानी में इंतशार पैदा किया, लेकिन बाद जगहों पर यह बहुत ज़्यादा महसूस होता है और असल पैगाम पसे मंज़र में चला जाता है। मेरे हस्बैंड की बीवी एक तफरीही मगर कमज़ोर फिल्म है। इसमें कुछ अच्छे लम्हात ज़रूर हैं, ख़ास तौर पर अदाकारी और पुराने फिल्मी अनासिर की बदौलत, लेकिन इसका पुराना मज़ा और पेशगोई की जा सकने वाली कहानी इसे कमज़ोर बना देती है। अगर आप हल्की फुल्की फिल्म देखना चाहते हैं तो ये दोस्तों और फैमिली के साथ एंजॉय की जा सकती है, लेकिन ये कोई यादगार फिल्म नहीं है।